नमस्कार जोहार, मैं AR बुकारवी और मेरे साथ में है केशव राजा, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के OBC विभाग के मीडिया सेल के प्रभारी हैं। हम जानेंगे केशव जी, अक्सर लोग बात करते हैं, हमारे बोकारो धनबाद के लिए मैं पूछ रहा हूं, क्योंकि बीजेपी के विधायक के पास जाओ तो वो तो अपना काम गिनाने लगता है, सांसद के पास जाओ तो वो भी अपना काम गिनाने लगता है। आप कांग्रेस के एक मीडिया सेल के प्रभारी हैं, आपकी बात बड़ी दूर तक जाएगी। आप इन लोगों के कामकाज को कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि सिर्फ मैं ही नहीं, बोकारो और धनबाद लोकसभा की जो जनता है ना, वो माननीय विधायक महोदय और माननीय सांसद महोदय की कामकाज को ना बिल्कुल नकार चुकी है। ये सिर्फ मैं नहीं, मैं बोकारो की जनता मान रही है, धनबाद की जनता मान रही है। आप वो काम क्या गिनाएंगे? उन्होंने काम किया ही क्या है? मैं चैलेंज देता हूँ वर्तमान के विधायक महोदय को, बोकारो जिला के, कि आप अपने 9 साल के कार्यकाल में ना आप 9 काम गिना दीजिए ना। सिर्फ शर्त ये रहेगा कि आप सड़क, बिजली, पानी छोड़ दीजिएगा। ये काम तो एक मुखिया और वार्ड पार्षद भी कर देता है। उसके लिए 50 म्यूनसिपैलिटी है, उसके लिए वार्ड पार्षद इसलिए बनाया ही जाता है कि सड़क, बिजली, पानी जैसे मुख्य जो बहुत निम्न किस्म के जो मुद्दे होते हैं वो पूरे विकास कार्यों को पूरा कर सके। हमें ये बताइए ना कि आप जनप्रतिनिधि बनने के बाद आपने विस्थापितों के नियोजन के लिए क्या किया? आपने कितना बड़ा आंदोलन खड़ा किया उनके लिए? आप मुझे बताइए कि आपकी क्या भूमिका रही है बोकारो जिला जैसे क्षेत्र में उच्च शिक्षा को लेकर? आपकी क्या भूमिका रही है स्वास्थ्य को और चिकित्सा को लेकर? बियाड़ा जैसा इतना बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी जो है ठप पड़ा हुआ है, रोजगार का साधन नहीं है बोकारो के युवाओं के पास, पढ़े लिखे शिक्षित युवा बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनके लिए आपने कितना आवाज़ को बुलंद किया? आपने क्यों नहीं BSL पे दबाव डाला कि BGH जैसे ऑलरेडी एक अस्पताल जो यहाँ मौजूद है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, वहाँ पे डॉक्टर्स की कमी है, वहाँ सुविधाओं की कमी है। आज BGH के पास एक खुद का अपना एक आधुनिक एम्बुलेंस तक नहीं है, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? अब ये बोलेंगे कि BGH की जिम्मेदारी है, तो सर आपकी क्या जिम्मेदारी है? आप क्या बस मुंह देखने के लिए प्रतिनिधि बने थे? आपकी तो सरकार केंद्र में भी थी, आज भी है, और पहले आपके राज्य में भी थी। तो आपने क्यों ना डबल इंजन की सरकार में होते हुए भी आपने ये कार्य कराया? और जब आप अभी भी हैं और आपकी लगातार उतने आप फोटोग्राफी आप कराते हैं बड़े बड़े नेताओं के साथ, बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े केंद्र के मंत्रियों के साथ आपकी फोटोग्राफी होती है, तो आप क्यों नहीं उनके समझ जाके ये प्रस्ताव रखते हैं कि आप जो इस्पात मंत्री उनके सामने क्यों नहीं रखते हैं कि हमारे BGH में इतने सुविधाओं की कमी है, इस सुविधाओं को पूरा किया जाए? तो नहीं, आप टाल मटोल करेंगे, आप BGH के ऊपर, BSL के ऊपर आप टालेंगे कि BSL की जिम्मेवारी है, BSL ये काम नहीं करती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो इनका टाल मटोल का रवैया है ना, ये दोहरा नीति है इनका। ये दोहरी नीति कैसे है? ये सुविधाएं उठाएंगे BSL की, पूरी सुविधाएं उठाएंगे, ये रहेंगे BSL के क्वार्टर में, उसके पानी, उसकी बिजली, उसकी व्यवस्था की इस्तेमाल करेंगे, और सवाल फिर BSL के सामने करेंगे, BSL नहीं करती है। तो बोकारो की जनता इस चीज़ को समक्ष रूप से मानती है और बहुत सीरियस टॉपिक है। बोकारो की जनता ऐसी नहीं है कि ये जनता को बेवकूफ़ समझ रहे हैं, जनता बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं है। जनता बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझती है कि आप किसको ठगने का कार्य कर रहे हैं। आपने विस्थापितों के नियोजन के लिए कुछ नहीं किया, आपने यहाँ के उच्च शिक्षा के लिए आपने कुछ नहीं किया, आपने बियाड़ा जैसे इंडस्ट्रियल सिटी के लिए आपने कुछ नहीं किया। यहाँ पे सेल, BSL, ONGC, IOCL, इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बैठी हुई है, आपने उसके माध्यम का इस्तेमाल नहीं किया यहाँ के विकास कार्यों को करने के लिए। बोकारो जैसे जिला में ऑलरेडी DMFT का इतना हाई रॉयल्टी का फंड आता है, इतना हाई रॉयल्टी का फंड है। अगर उस रॉयल्टी का 900 करोड़ के आसपास का ये फंड है, उस 900 करोड़ में से अगर ये 50 करोड़ भी सालाना निकाले होते ना, और बोकारो जिला में, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इनका एक ना ड्रीम प्रोजेक्ट था, और आज भी मुझे नहीं पता कहाँ तक इनका ड्रीम प्रोजेक्ट अभी पहुँच गया है, पर ये ड्रीम प्रोजेक्ट बहुत तेज़ी से चल रहा है। बोकारो की जनता ये चीज़ देख रही है कि बहुत इस पर ये लगे हुए हैं कि इनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का। और ये कई बार कितने बार आप जैसे मीडिया बंधुओं के समक्ष ये रख चुके हैं कि मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है बोकारो जिला में ये मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बने। 400 करोड़ 500 करोड़ के ये अस्पताल बना रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है इस बात का कि एक जनप्रतिनिधि जो जनता का सेवक है, उसका ड्रीम प्रोजेक्ट एक प्राइवेट में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनाने का होना चाहिए था। कि उसका तो ये होना चाहिए था कि मैं बतौर प्रतिनिधि जन सेवक अगर सदर अस्पताल है तो उसको मल्टी स्पेशलिटी बना दे, अगर BGH है ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसको मल्टी स्पेशलिटी बना दे, वहां पे एम्स के डॉक्टर को बुला ले,
वहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स को बुला ले, अच्छे पढ़ाई हो सके, यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुल सके। इस पर इनका ध्यान नहीं है। इनका ध्यान पूर्ण रूप से अपना बिजनेस करने पर है, अपने रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों के साथ ये पूरे की पूरी तरह से रियल एस्टेट की बिजनेस पर डूबे हुए हैं। और बोकारो की जनता इस चीज़ से ऐसा नहीं है कि वाकिफ नहीं है, बोकारो की जनता पूरी तरह से वाकिफ है कि ये माननीय विधायक महोदय कर क्या रहे हैं और इनकी नीति क्या है और ये किस पर, ये पूरे तरह से बिजनेस पे चल रहे हैं। जिस मैं विधायक महोदय के बारे में कहना चाहूँगा, जिन्हें खुद की उनकी अपनी पार्टी मुख्य सचेतक पद से उतार दे और वो खुद के पार्टी के कार्यभार संभालने लायक पार्टी उन्हें नहीं समझ रही, तो बोकारो जनता उनको अपना क्या समझेगी। अब चलिए ठीक है, बोकारो की जनता नहीं समझेगी, लेकिन बोकारो के ही एक कांग्रेस के दिग्गज नेत्री वो बीजेपी में जाके शामिल हो जाती है, उस पर क्या? देखिए, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, सब देश लोकतंत्र है, देश में एक लोकतंत्र। तो लगा कि ये लोग अच्छे काम कर रहे हो। नहीं, देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप पिछले कुछ वर्षों का हमारा कार्यकाल देख लीजिए, कितने लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं, कितने इंटेलेक्चुअल्स लोग जुड़े हैं, प्रोफेशनल कांग्रेस कितना अच्छा काम कर रही है, एडवोकेट्स हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ एक्टर्स जुड़ रहे हैं। तो वो जो चीज़ हमारे साथ जो जुड़ने का है ना, वो सिलसिला हमारी तरफ ज़्यादा है। पहले लोग देखते थे कि दूसरी दल से छोड़कर भाजपा पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं लोग। आज भाजपा के नेता छोड़ के कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करें, चाहे आप मध्य प्रदेश देखिए, चाहे छत्तीसगढ़, चाहे राजस्थान देखिए, वहां से बड़े बड़े नेता, उनके बड़े सिटिंग मिनिस्टर्स और एमएलए छोड़ के हमारी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए ना उपलब्धि है। हो सकता है किसी को अपनी विचारधारा, अपनी एक सोच है, अपनी एक अपने देश में लोकतंत्र भी है, और लोकतंत्र के मतलब कि आपको जैसा जिनको जो इच्छा हो, वो अपनी शिक्षा के अनुरूप अपना कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल। और एक बात हम जानना चाह रहे थे कि राहुल जी की भारत न्याय यात्रा ये खास करके बोकारो हो के गुजरने वाली है। पिछली बार भारत जोड़ो यात्रा हुआ, उसका असर हम लोगों ने देखा, इसको आप किस हिसाब से देखते? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बात को लेकर ना सिर्फ बोकारो में बल्कि पूरे झारखंड प्रदेश में एक हर्षोल्लास और खुशी का माहौल है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जैसी एक बड़ी यात्रा जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में निकल रही है, ये यात्रा मणिपुर से होते हुए और तकरीबन 15 राज्यों को छुएगी और 110 जिलों को टच करते हुए तकरीबन 6200 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी। और ये यात्रा बंगाल होते हुए झारखंड भी प्रवेश कर रही है और हमारे बोकारो जिला भी, गृह जिला भी इसमें सम्मिलित रहेगा। तो ये एक बहुत खुशी का पल है। बोकारो धनबाद लोकसभा के लिए भी बहुत खुशी का पल है कि बोकारो की जनता अपनी बात, आम जनता, आम यहाँ के जो वांटेड्स हो रहे हैं, मतलब इस देश में किस तरह से तकरीबन 6 महीने से राइट्स पे राइट्स हो रहे हैं और प्रधानमंत्री जाने की हिम्मत नहीं करे, पर हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी मणिपुर से इस यात्रा को शुरू करना चाह रहे हैं ताकि मणिपुर को ये बता सके, पूरे देश को ये बता सके, मणिपुर हमारा अभिन्न अंग है और हमेशा ये अभिन्न अंग बना रहेगा। और इसीलिए ये यात्रा मणिपुर से होते हुए तमाम राज्यों को छूते हुए झारखंड और बोकारो को होते हुए रांची की तरफ प्रस्थान। झारखंड बोकारो में खासकर किस महीने पे? देखिए, ये हमें जो हमारा उम्मीद है, ये हम तकरीबन फरवरी के 2 तारीख को ये बोकारो में प्रवेश करेगी। और बोकारो की हमारी जो पूरी ओबीसी प्रकोष्ठ, झारखंड प्रदेश कांग्रेस की ओबीसी प्रकोष्ठ की जो पूरी टीम है, पूरे जोर शोर से लगी हुई है। और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष श्री अभिलाष राव जी, उनके नेतृत्व में ओबीसी समाज और ओबीसी विभाग भी पूरे मिलजुल कर ताकि पूरे ताकत के साथ इस यात्रा को पुरजोर तरीके से कामयाब बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे। और एक ऐतिहासिक यात्रा होगी पूरे झारखंड के इतिहास में भी। ये बहुत ही बड़ी यात्रा होने जा रही है और झारखंड की आम जनता भी इस यात्रा से बहुत कुछ सीखेगी, समझेगी। और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में आप झारखंड में कांग्रेस का एक बहुत ऊंचा उठता हुआ ग्राफ देखेंगे और भारतीय जनता पार्टी को झारखंड से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे हम लोग। भारतीय जनता पार्टी को आप उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे, लेकिन अभी सरगर्मी है राम मंदिर को लेके, उनका उद्घाटन होने जा रहा है, पूरी तरह बना भी नहीं है। और आप देख रहे हैं लोगों का जुनून भी, घर घर मिट्टी, क्या क्या हो रहा है, इसको किस हिसाब से? नहीं, देखिए, अच्छी बात है राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और कांग्रेस वाले कभी कहते थे मंदिर हम वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, बहुत सारी बातें हैं, इसको किस? नहीं, ठीक है, देखिए, ये हमारा स्टैंड तो कांग्रेस पार्टी का तो स्टैंड है कि मंदिर बन रहा है, अच्छी बात है, मंदिर बन रहा है, देश के लिए मंदिर बन रहा है, राम मंदिर बन रहा है, सभी के लिए, और एक आस्था का प्रति है। देखिए, मेरा कहना यह है ना कि आप आस्था का इस्तेमाल राजनीति के लिए न करें।
आस्था अपनी जगह, मेरी अपनी चॉइस हो सकती है प्रे करने का, मैं अपनी चॉइस हो सकती है मैं मस्जिद जाऊँ नमाज पढ़ूँ, वो मेरी अपनी चॉइस है। आप मंदिर जाइए, अपना अपना पूजा पाठ करिए, दैट्स एन आपका इंडिविजुअल चॉइस है। पर जब रोजगार की बात आएगी, जब शिक्षा की बात आएगी, जब चिकित्सा की बात आएगी, जब हक की बात आएगी, जब न्याय की बात आएगी, तो देश संविधान से चलता है, देश एक कानून से चलता है, देश एक कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या हम सबके लिए बराबर है? क्या हम सबको वो न्याय मिल रहा है? क्या महिला पहलवानों को वो न्याय मिला? क्या देश के किसानों को वो न्याय मिला? आपने नहीं देखा कि देश के उन किसानों के ऊपर किस तरह से एक केंद्रीय मंत्री का बेटा गाड़ी चला देता है? तो क्या वो न्याय हो रहा है? क्या आज बृजभूषण के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई। तो मंदिर मस्जिद अपनी जगह है। मंदिर मस्जिद से हमें कोई कांग्रेस पार्टी को इस तरह का कोई ये नहीं। हम मोदी एंकर हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में जो कह रहे थे कि अब अस्पताल जाने की जरूरत नहीं होगी, राम मंदिर का दर्शन कर लेने से ही सब कुछ। तो मैं तो कहना चाहूँगा ना कि जितने भी इनके वरिष्ठ नेता हैं ना, जितने अरुण जेटली जी, स्वर्गीय अरुण जेटली जी अब तो नहीं रहे, खैर, लेकिन जितने भी इनके अभी वर्तमान के जितने वरिष्ठ नेता हैं जो बीमार चल रहे हैं, वो वहीं करें, नहीं जाएं किसी एम्स में और किसी सिंगापुर और अमेरिका जाके इलाज ना कराएं, वो यहीं हिंदुस्तान में रहें और फिर अब देखें अब उनको क्या मिलता है। यहीं मंदिर मस्जिद करते रहें और वहीं जाके इलाज और झाड़ फूक करवाते रहें। कांग्रेस के मतलब क्या तैयारी है बोकारो के जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं या धनबाद लोकसभा की, ये जरा बताइए। देखिए, कांग्रेस की जो पूरी तैयारी है, हमारा एक सूत्री कार्यक्रम है इस लोकसभा सीट को जीत कर लाना, ठीक है। और इसके लिए हम जो मिशन मोड में लगे हुए हैं कि एक्सपोज करना, जिस जैसा माननीय सांसद महोदय का कार्यकाल रहा है पिछले 14 वर्षों में, जिस तरह से उन्होंने धनबाद की जनता को कुछ नहीं दिया, मतलब सिर्फ ठगने और बेवकूफ़ बनाने के अलावा उन्होंने कुछ कर नहीं किया। पिछले 14 वर्षों से मतलब जो समस्या उत्पन्न हुई थी, धनबाद की जो एक समस्या रही है, चाहे ट्रैफिक जाम हो, चाहे पेयजल हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे नियोजन हो, इन सभी समस्याओं पर पिछले 14 वर्षों में कोई भी स्टेप नहीं लिया गया इनकी तरफ से, और ना इसमें किसी तरह के समाधान निकाला गया। तो ये बोकारो की धनबाद बोकारो लोकसभा की जनता बहुत व्यापक रूप से समझ रही है, और हम इसको और अच्छे तरीके से आम पब्लिक के बीच ले जाएंगे, उन्हें एक्सपोज करने का कार्य करेंगे कि किस तरह इनके कार्यकाल में रेल मंडल, दो धनबाद रेल मंडल जैसा इतना बड़ा मंडल जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला मंडल है, उन्होंने उस मंडल में पिछले 14 वर्षों से एक नई ट्रेन धनबाद की जनता को नहीं मिली है, एक नई ट्रेन नहीं मिली। बल्कि विपरीत उसका हुआ ये कि कई अच्छी चलने वाली पैसेंजर ट्रेनों को बंद कर दिया गया। तो ये इनका विफलता है ना। एम्स और एयरपोर्ट जैसी बड़ी चीजें धनबाद से चली गई, SBI का हेडक्वार्टर धनबाद से चला गया कलकत्ता। तो ये कर क्या रहे हैं? ये सदन में सवाल नहीं उठाएंगे, सदन में आप गायब रहते हैं, इनको सवाल नहीं पूछना है वहाँ पे। ये किसी मीटिंग्स में अटेंड नहीं करते हैं, सरकार की किस तरह की नियोजन मीटिंग होती है उसमें मीटिंग्स में ये अटेंड नहीं करते हैं। तो ये तो हाईली एक्सपोज होते जा रहे हैं ना। मैं बताना चाहूँगा, धनबाद जो अतिरिक्त पिछड़े जिलों में धनबाद भी आता है, और केंद्र सरकार के द्वारा, चाहे कांग्रेस की रहे चाहे अभी वर्तमान सरकार की, एक स्पेशल फंड आती है जिसको स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस भी बोलते हैं। इसके अलावा इनके पास खुद का रॉयल्टी का DMFT का फंड है। ये अगर मिला लीजिएगा ना तो ये तकरीबन 2000 करोड़ के आसपास का ये फंड हो जाएगा। और ये 2000 करोड़ में से अगर ये 20 करोड़ भी निकालेंगे ना सालाना, सिर्फ स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिए और शिक्षा के लिए, तो धनबाद जैसे जिला, बोकारो जैसे जिला का ना हुलिया बदल दे। लेकिन इन्होंने इन पे जरा भी इनको इस पर ध्यान नहीं है, और ये सोचते हैं कि बोकारो की और धनबाद की जनता बेवकूफ़ है। तो बिल्कुल नहीं है। बहुत ही पढ़े लिखे समाज ये क्षेत्र रहा है, शुरू से रहा है, और आने वाले दौर में यहाँ के युवा, यहाँ का पिछड़ा तबका, यहाँ के बेरोजगार युवा हो गए, चाहे पिछड़ा तबका, चाहे किसान हो गए, चाहे महिलाएं हो गई, चाहे पुरुष, सब कोई मिलकर भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे, और उसमें कांग्रेस पार्टी अपना अहम रोल निभाने जा रही है। ये थे केशव रजा जो अपनी बात बता रहे थे। आप लोग इनकी बात से कितना सहमत है? अपना राय कमेंट जरूर रखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बड़ी सटीक तरीके से अपनी बात रखते हैं और लोगों को समझ में भी आती है। लेकिन आने वाले समय में आप लोग क्या सोच रहे हैं, अपना राय विचार जरूर रखिएगा। लेते हैं आप लोगों से विदा। जय झारखंड, जोहार झारखंड।